लेकिन अब आप दोनों से सवाल पूछता हूँ मैं। यस, एक बार स्क्वाड दिखाइए आदित्य, क्योंकि आपने चेंजेस जो है वो कर लिए हैं, अब प्लेइंग 11 बनाते हैं। क्योंकि देखो आप हार भी रहे हो, पहला 1-0 से आप सीरीज में पीछे हो, इतना ऐतिहासिक टेस्ट मैच बन गया इंग्लैंड के लिए, एक जनरेशनल नॉक खेल दी वहां पर ओली पोप ने, जो रूट वगैरह हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है, पूरी इंग्लिश मीडिया यहाँ पर। कल के दिन में 2 ऐसे टेस्ट मैच हुए भाई जो दोनों बड़े बड़े जाइंट्स टेस्ट क्रिकेट में अपने आप को मानते हैं। अपने घर में तो जाइंट है ही, लेकिन वैसे भी टेस्ट क्रिकेट जो पिछले रिसेंट टाइम्स में सबसे बढ़िया खेल रही थी टीमें, इंडिया भी हारा अपने घर में, ऑस्ट्रेलिया भी उधर अपने घर में हारा, और WTC फाइनल खेलने वाली दोनों टीमें। आइसिस वेंडर बोल रहे हैं भाई, आई एम टॉकिंग अबाउट 50 ओवर वर्ल्ड कप नॉकआउट ऑल्सो, all 3 formats are not a hater, just want those batters who perform in pressure situation। 50 ओवर में तो 50 ओवर वर्ल्ड कप आप नॉकआउट्स की बात कर रहे हो तो उसमें तो रन्स है रोहित शर्मा के। आप 2015 का क्वार्टर फाइनल हो गया, 19 तो सेमीफाइनल था, उस वक्त राउंड रॉबिन फॉर्मेट था, सेमीफाइनल में तो कोई चला ही नहीं आपका, कोई नहीं चला था भाई। और 17 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी रन्स थे उनके, सेमीफाइनल में थे ना, सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल था, तो आए हैं रन्स भाई। देखो ऐसा नहीं T20 में नहीं आए, ओडीए फॉर्मेट में जो है उनके रन्स आए हैं प्रेशर सिचुएशन में। WTC में बेस्ट बैटिंग उन्होंने ही की थी सेकंड इनिंग्स में जब आप चेस कर रहे थे, उसके अलावा तो सब आउट हो ही गए थे आपके। लेकिन अब बात करते हैं भाई यहाँ पर, क्योंकि अब इसलिए भी इंपॉर्टेंट है प्लेइंग 11 बनाना। और आदित्य जैसे ही हम डिस्कस करते हैं उसके बाद आप बना लीजिएगा, वो ग्राफिक भी तैयार कर लीजिएगा, सहमति से यहाँ पर प्लेइंग 11 बनाते हैं और उसके बाद ग्राफिक भी आप दिखा दीजिएगा। देखो आपके 2 ऐसे बैटर्स हैं जो मैं तो चाहता हूँ कि ड्रॉप होने चाहिए टीम से, ठीक है जी, 2 नहीं तो एटलीस्ट 1 तो ड्रॉप होना चाहिए। एक तो आपका शुभमन गिल, उससे तो हाथ जुड़वा लो। देखो आप भगवान का करम देखो, साइकिल देखो कि शुभमन गिल जिसको बाहर करके टीम में आया था पिछले ही साल BGT में, घर में टेस्ट मैचेस में आते ही 100 बना दिया था KL राहुल को बाहर करके। आज की डेट में कपड़े फट रहे शुभमन गिल के, उस टाइम पे KL राहुल के कपड़े फाड़ दिए थे लोगों ने कि भाई किस बेसिस पे आप खेल रहे हो, बाहर हो। आज की डेट में आप देख रहे हैं साइकिल कहां से शुरू हुई, दोबारा शुभमन के ऊपर आके खड़ी हो गई कि भाई अब तेरा टाइम आ गया बाहर जाने का। तो सबसे पहले तो शुभमन गिल को बाहर करो यहाँ पर। उसके अलावा अगर बाहर करना है इन माई ओपिनियन, बात तो सही है, भी बाहर होना डिजर्व करता है भाई। ठीक है पहला ही टेस्ट मैच है आपका, एक और चांस आप दे सकते हो शुभमन गिल श्रेयस अय्यर को बेस्ड ऑन हिज रेपुटेशन अगेंस्ट स्पिन, लेकिन शुभमन गिल का तो ड्रॉप होना बनता ही है। प्लस अब सरफराज खान आपके स्क्वाड में है, सरफराज खान वो प्लेयर है, प्लस रजत पाटीदार आपके स्क्वाड में है। ये दोनों वो प्लेयर्स हैं जो लगातार रन्स कर रहे हैं, दोनों ने अभी 100 बनाया है। तो क्या प्लेइंग 11 होने वाली है? सबसे पहले मैं अपनी एक प्लेइंग 11 बता दूं आपको, उसके बाद आप दोनों बता दीजिएगा। और अगर मेरे प्लेइंग 11 में कुछ अगर आपको गलत लगे, अटपटा लगे, नहीं एक तो आप चलो एक करके आते हैं, ओपनर्स पे आएंगे फिर मिडिल ऑर्डर पे ओपनर्स पे आ जाते हैं। वैसे आज एक स्टेटमेंट भी आई, सोचा आप दोनों से बात भी कर लेता हूँ। वसीम जाफर साहब कहते हैं, वसीम जाफर जी के रोहित शर्मा को नंबर 3 पर खेलना चाहिए टेस्ट क्रिकेट में, और आपके लिए शुभमन को ओपन ही करना चाहिए जायसवाल के साथ। शुभमन ओपन करें, रोहित नंबर 3 खेल ले, क्योंकि रोहित के पास स्पिन के अगेंस्ट खेलने का एक्सपीरियंस भी है, इतने बड़े बैटर हैं, एक्सपीरियंस बैटर है। नंबर 3 पर वो एडजस्ट भी कर लेंगे, खेल भी लेंगे। और शुभमन गिल क्योंकि वो फिर वेट करते हैं नंबर 3 पर, इसलिए वो ऐसे प्लेयर है नेचुरली ओपन करना उनका हैबिट है, तो उनको ओपन करना चाहिए। तो आज ये उनकी स्टेटमेंट आई है, और मुझे इसमें बात में कोई सेंस तो इतना नजर आया नहीं कि नंबर 3 पर रोहित शर्मा खेले। पहले भी ऐसे बड़ी बड़ी बातें होती रही हैं कि उनको नंबर 3 पर डाल दो। भाई ओपन में आपका बेस्ट बैटर है पिछले 3 साल यार, रोहित शर्मा वर्ल्ड में बेस्ट बैटर है। रोहित शर्मा का टेस्ट क्रिकेट एक तरीके से रिवाइव हो गया जब उन्होंने ओपन करना शुरू किया। पूरे 2 WTC साइकिल में आपके लिए सबसे बेस्ट बैटिंग उन्होंने की, और वो पोजीशन नंबर 1 पर ही था, ओपनिंग एज एन ओपनर उन्होंने रन्स बनाए हैं। तो फिर वो खुद चाहेंगे कि जहां पर उनका सबसे बेस्ट आया है, इंडिया के लिए अच्छा आया है, लगातार रन्स भी किया उन्होंने, इंडिया में भी 100 बना दिया, तो फिर क्यों उनके पोजीशन के साथ करना। और बाय द वे शुभमन गिल, जो आज हम बोल रहे हैं कि गिल को जैसे जाफर ने कहा कि गिल ओपन कर ले और फिर रोहित 3 पर आ जाए, तो गिल पहले ओपन ही करते थे। जायसवाल ने वेस्ट इंडीज दौरे पर जब ओपनिंग करनी शुरू की, उस टाइम पे यही सवाल था, क्या जायसवाल ओपन करेंगे या शुभमन गिल ओपन करेंगे, क्योंकि चेतेश्वर पुजारा को ड्रॉप कर दिया था आपने। अब ऐसे में 3 नंबर का प्लेयर आपको चाहिए था, तो गिल
कि खुद की चॉइस खुद की कॉल थी उसकी। उस टाइम पे रोहित शर्मा ने भी ये क्लियर कर दिया था, ये उसने खुद ने मांगा इस पोजीशन को। और इसके पीछे का रीजन ये था कि रणजी, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में जब वो खेलता था और या उससे पहले अंडर 19 के टाइम पे शुभमन गिल नंबर 3 पे खेलता था, तो इस वजह से उसको ऐसा लगा कि वो बेस्ट कर सकता है नंबर 3 पे, इंडिया के लिए ज्यादा डिलीवर कर सकता है। आज की डेट में तो भाई, आज की डेट में वो बेस्ट नहीं लग रहा, वो वर्स्ट हो गया है। हालांकि अगर एक पॉइंट ये भी है, जो बात हो रही है कि गिल से ओपन करवा लो, यार गिल ने बतौर ओपनर इतना, कौन सी नॉक, मुझे एक ब्रिस्बेन गाबा का नॉक याद आता है, इसके अलावा कोई ऐसी नॉक मुझे तो याद नहीं पड़ती। अगर आप अहमदाबाद वाले 100 को गिनते हो तो वो तो पार्टर ट्रैक था, वहां पर तो ऑस्ट्रेलिया ने भी रख के रन बनाए थे, ख्वाजा का भी 100 आया था। चलो ठीक है, रन तो ट्रैक जैसा भी आपको बनाने पड़ते हैं, लेकिन आज की डेट में रन नहीं है। उसके बाद से रन नहीं है ना। WTC का 2 साइकिल हो गया ओपनिंग करते दोनों फाइनल खेल लिए भाई। मैं कह रहा हूं WTC के 2 साइकिल हो गए, वहां पे कितनी इनिंग्स हो गई? 2 इनिंग्स उधर, 2 इनिंग्स इधर, 4 इनिंग्स। कोई एक भी इनिंग्स में 50 भी आया? मुझे नहीं याद पड़ता कोई 50 भी आया एज एन ओपनर। फ्लॉप। उसके अलावा फिर उसके बाद जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में मौका मिला था, अहमदाबाद वाले में रन आए थे बाय द वे। इंदौर वाले पे जहां पर आप हार गए थे वहां पे रन नहीं थे, मुश्किल पिच पर रन नहीं आया, पाटा विकेट मिल गया, बैटिंग ट्रैक पे 100 बना दिया। तो एज एन ओपनर भी शुभमन गिल ने कोई झंडे नहीं गाड़े, ज्यादातर अगर उन्होंने ओपन ही किया तो एवरेज उनकी 30-32 की है। अब एक ओपनर को टेस्ट क्रिकेट में क्या 30 का एवरेज शोभा देता है? इस टाइम पे 30-32 की एवरेज के साथ आप टेस्ट क्रिकेट में खेल रहे हो, और अब टैलेंट की बात होती है कि बहुत टैलेंट है भाई, काफी लंबा स्पैन हो गया है, 10-12 इनिंग्स हो गई है, शुभमन गिल का एक 50 नहीं आया है। ऐसे में भाई ये ड्रॉप होने वाली सिचुएशन नहीं आई है तो क्या आई है? आपके लगातार रन नहीं आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ओपन करवा लोगे तो बेहतर हो जाएगी चीज, अचानक से नहीं बदलेगी भाई। पता क्या लग रहा है कि शुभमन गिल ने ना ये वेस्ट इंडीज में जो डिसीजन लिया उसके बाद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, ठीक है ना। आपने ऐसा नहीं कि ये सीरीज में फेलियर आया है, वेस्ट इंडीज में आप फेल होके आए, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका में आप फेल हुए, फिर इंडियन कंडीशन के तो आप बादशाह माने जाते हो ना, प्रिंस माने जाते हो, सो कॉल्ड प्रिंस। तो सो कॉल्ड प्रिंस की परफॉर्मेंस इंडिया में कहाँ गई? ये फॉर्म आपका डिप हो गया, सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में नहीं, ओडीआई क्रिकेट में भी, T20 क्रिकेट में भी, और हर जगह से इनका वो खात्मा होता जा रहा है। मैं नहीं कहूँगा कि बहुत जल्दी है, इट्स टू अर्ली टू से, बट लेकिन बात पता क्या है कि अब कंपटीशन इतना बढ़ चुका है ना कि शुभमन गिल को पता क्या लग रहा है कि मेरी जगह तो टीम में पक्की हो चुकी है, मुझे तो कोई बाहर ही नहीं कर सकता है। तो प्लेयर के मन में डर होना बहुत जरूरी है कि भाई आप अगर परफॉर्म नहीं करोगे तो आपको भी ड्रॉप कर दिया जाएगा। मेरे लिए तो साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद स्क्वाड में भी नहीं थे शुभमन गिल, इनको जगह मिल गई, बहुत बड़ी बात है। इंग्लैंड सीरीज में अगला मैच खिलाएंगे, बहुत फॉर्चुनेट होंगे, बहुत फॉर्चुनेट। और मैं कहूंगा कि फिर तो हमारी गलती होगी कि हम शुभमन गिल को एक और मैच देंगे। मैं तो नहीं दूंगा भाई, अगर मैं नहीं देना चाहूंगा भाई, एक थोड़ा सा मैच आप दोगे भाई, झटका तो दो, झटका देने की जरूरत है या नहीं? देखो झटका उसको तो आपने T20 मैच तो दे दिया, आपने ड्रॉप कर दिया उसे अफगानिस्तान सीरीज में, है ना, अब मैच से। तो यहाँ पर भी झटका देना जो बनता है। मैं तो भाई बिल्कुल यार, आप रोहित को ड्रॉप करके नंबर 3 पर ले आओगे, शुभमन से ओपन करवा लोगे, क्या ये वो म्यूजिकल चेयर चल रही है क्या? इधर से इधर, इधर से उधर। खैर वो आज की डेट में प्लेइंग 11 में डिजर्व करना भी नहीं बनता, उसका रहना भी नहीं बनता, वो उसकी तो बात दूर की है। खैर अब आते हैं प्लेइंग 11 पे भाई। एक एक करके बात करते हैं। ओपनर्स में तो मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं, रोहित और श्रेयस, सॉरी जायसवाल, श्रेयस आ गया नंबर 3 पर। बात तो सही है, नंबर 3 पर, क्योंकि आप भी ड्रॉप चाहते हो शुभमन को, आप भी ड्रॉप चाहते हो। मेरे हिसाब से शुभमन की जगह पाटीदार मैं भी ड्रॉप चाहता हूँ शुभमन को। तो नंबर 3 पर किसको खेलता हूँ? क्योंकि अब देखो राहुल भी नहीं है, हम राहुल को नंबर 3 खिला लेते हैं, अब राहुल भी यहाँ पर नहीं है, तो नंबर 3 पर आप फिर किसको खिला? रजत पाटीदार आपके लिए नंबर 3 हो जाएंगे, वही एक ऑप्शन है नंबर 3 के लिए। 4 पर आ जाओ दोस्तों। 4 पर अब क्योंकि राहुल नहीं है आपके, तो नंबर 4 पर श्रेयस को खिलाओगे या सरफराज को 4 पे दोनों में से कोई खेल जाए, 4 पे श्रेयस आ जाए, 5 पे सरफराज आ जाए। अच्छा, श्रेयस को तो बाहर भी नहीं कर सकते, उसको तो फिर यार श्रेयस को भी बाहर नहीं कर सकते। श्रेयस सही खेला यार, और ऐसा देखो श्रेयस यार इतना भी कोई खराब नहीं, उसने पहली इनिंग्स में भी 35 बनाए थे, कॉन्फिडेंट नजर आया था। दूसरी इनिंग्स में मैं हैरान हुआ कि वो उसने अपनी नेचुरल गेम खेली ही क्यों नहीं। मतलब डिफेंस किया जा रहा है, उसको टर्न समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा एक आध बार स्टेप डाउन द ट्रैक करके छक्का लगा देता, थोड़ा सा बढ़ के छक्का लगाता, थोड़ा प्रेशर बना देता, चौके मारता, कुछ भी नजर नहीं आया। जब हमने देखा है, ये जो हमने 45 की एवरेज भी देखी लास्ट 3 साल में स्पिन के अगेंस्ट, वो इसी वजह से आया बिकॉज कि उसने तेज रन बनाया स्पिनर के सामने, उसने बॉल डालने ही नहीं दी उस टप्पे पर। बात तो नहीं है। अच्छा, बात तो नहीं है वाली चीज हो गई है। बात तो सही है, अब नहीं रहा। ओपनर्स तो हो गए रोहित, जायसवाल। 3 पर आपके लिए पाटीदार, 4 पर श्रेयस या सरफराज, 5 पर श्रेयस या सरफराज, आप वैसा वर्षा इधर उधर कर सकते हो। नंबर 6
अब आपका केएस भरत को रखोगे मेरे ख्याल से। केएस भरत या वॉशी? नहीं वॉशी तो आप वॉशी बहुत नीचे होगा, जडेजा की जगह आ रहा है। अक्षर पटेल ऊपर आ जाएंगे। अक्षर वो तो चलो आप शफल करते रहोगे। नंबर 6 पर आपके लिए हो जाएगा केएस भरत, 7 पर हो जाएगा अक्षर पटेल, 8 पर हो जाएगा आपके लिए सुंदर, 9 पर अश्विन, 10 पर आपका बुमराह, 11 पर आपके लिए सिराज। कुलदीप भी हो सकता है वैसे लास्ट में। मुझे नहीं आपकी बैटिंग, सिराज का यूज नहीं कर रहा ना। आपकी बैटिंग नहीं, विशाखापट्टनम का देखना होगा। वैसे 2 पेसर्स तो आप देखो, सिराज ने भी यार पोप को आउट कर ही दिया था। हाँ, वो आपने कैच जो है वो छोड़ दिया था। और बाय द वे 12 रन नीचे से सिराज ने बनाए आपके लिए। खैर वो बैटिंग की तो अलग बात है, लेकिन हो सकता है विशाखापट्टनम में आप पेसर्स को वहां पर थोड़ी बहुत असिस्टेंस मिल जाए। तो ये प्लेइंग 11 है। आप ग्राफिक भी बना ले आदित्य। रोहित, जायसवाल, 3 पर हो गए आपके लिए पाटीदार, 4 पर हो गए आपके लिए अय्यर, 5 पर सरफराज, 6 पर अक्षर, 7 पर भरत, 8 पर वॉशी, 9 पर अश्विन, 10 पर आपके लिए बुमराह और 11 पर हो गए आपके लिए आज इतिहास रच गया कि मोहम्मद सिराज। हम तीनों एक ही बात पे एग्री कर गए। इतिहास के बड़े प्यार से एग्री कर गए। नहीं ऑप्शन आपके पास है भी नहीं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ आपके लिए, आपसे ये पूछ रहा था मैं दोनों से। प्लेइंग 11 तो हमारी बन गई। अब होगा क्या अगर मैं इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप को देखूं, तो मुझे जैक क्रॉली हो गए, ठीक है जी, ओली पोप हो गए, उसके बाद जो रूट हो गए 3 प्लेयर, चौथा आपके लिए जॉनी बेस्टो हो गए 4 प्लेयर, 5वां आपके लिए आपने बेन डकेट को तो रखा ही नहीं ऊपर। नहीं सुन तो ले, ये की प्लेयर्स बोल रहे हैं, मैं राइटी प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। जॉनी बेस्टो के बाद ये तो 4 प्लेयर हो गए। उसके बाद और कौन जिसने बैटिंग की थी अच्छी नीचे से? और तो कोई है नहीं। फिर हार्टली वगैरह इनके शुरू हो जाते हैं। अच्छी की थी बेन फोक्स 5वां राइट हैंडर। अच्छा 5 राइटी प्लेयर्स इंग्लैंड की टीम में, और सिर्फ एक आपका अब बचेगा लेफ्ट आर्म स्पिनर अक्षर पटेल। क्योंकि पहले गेम में हमने दोनों ही टीमों से बड़ा मैचअप देखा ना, कि राइटी बॉलिंग कर रहा है, लेफ्टी को लेफ्टी बॉलिंग कर रहा है। ये देखो भाई प्रोबेबल प्लेइंग 11 हम तीनों की तरफ से पहली बार सेम पेज पर आकर हम तीनों जो है वो सहमत हुए हैं। और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन भी नहीं है। बेस्ट ऑप्शन आपको प्लेइंग 11 का यही नजर आ रहा है। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, रजत पाटीदार, श्रेयस अय्यर, सरफराज खान, अक्षर, केएस, वॉशिंगटन सुंदर, रविचंद्रन अश्विन, बुमराह और मोहम्मद सिराज। टोटली न्यू प्लेयर्स, टोटली आपका यंग मिडिल ऑर्डर। और यहाँ पर भाई सेकंड टेस्ट मैच भी आपके लिए आसान नहीं होने वाला है अब तो, क्योंकि जडेजा भी नहीं है बैटिंग में जिसने पहली इनिंग्स में 80 बनाए। उसके बाद केएल राहुल भी नहीं है जिन्होंने खुद 80 रन बनाए थे। यहाँ पर सेकंड टेस्ट मैच और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तीसरे के लिए ऑब्वियसली विराट कोहली आ जाएंगे, तो वो फिर हम स्क्वाड में और प्लेइंग 11 में बदलाव जो है वो देखेंगे। क्या पता जडेजा और केएल राहुल भी वहां पर वापस आ जाए। तो ये प्लेइंग 11 है, अभी इसको रखिएगा यहाँ पर। बाय द वे बहुत प्रोबेबिलिटी है इसके अंदर, बहुत प्रोबेबिलिटी है। देखो ये भी हो सकता है, ये तो हमारी तरफ से प्ले है, बट लेकिन जो मुझे लग रहा है अगर एक चेंज होने को हो तो ये भी हो सकता है कि 3 पे शुभमन गिल ही हो, और जहां पे आपको सरफराज का नाम दिख रहा है या तो सरफराज होगा या तो पाटीदार होगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। वैसे मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कि 3 पर ये, लेकिन होना चाहिए हमारी तरफ से भाई, हमारी तरफ से प्रोबेबल है, होना चाहिए शुभमन गिल ड्रॉप, लेकिन हो सकता है सेकंड टेस्ट मैच में मौका दे दे शुभमन गिल को। चलो खैर उसकी बात नहीं करता हूँ मैं। आप 5 इनके राइटी प्लेयर्स हो गए, तो मैं पूछ रहा था क्या सौरव कुमार का कोई चांस है? क्योंकि पहले हमने 2 मैचेस में भाई, पहले मैच में दोनों अक्षर पटेल खेले और आपके लिए जडेजा तो खेलते ही खेलते, दोनों लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, सौरव कुमार भी वही हैं। हो सकता है कि आप भाई 5 राइटी प्लेयर्स के लिए स्पिन ट्रैक चले जाओ सौरव कुमार के साथ। क्या आप जाना पसंद करोगे? क्यों अगर आप जाते हो तो ऐसे में फिर वॉशी को आपको बाहर करना पड़ेगा बैटिंग, और आपकी बैटिंग जो है वो थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी। और एक तो आप ये भी देखो ना कि मिडिल ऑर्डर में चलो केएल राहुल ने माना कुछ नहीं किया, लेकिन एक एक्सपीरियंस नाम तो था वहां पे 4 नंबर पे, अब वो भी निकल गया है। एक्सपीरियंस कुछ है ही नहीं ऑलरेडी आपके साथ, बिल्कुल ही यंगस्टर्स के साथ आप जाओगे। शुभमन गिल का भी आप अगर खिलाते भी हैं 3 नंबर पे कि पाटीदार चलो नहीं रहा, या फिर पाटीदार को आप नहीं खिलाओगे, 5 नंबर पे सरफराज या पाटीदार में से कोई एक अगर आपके लिए खेलेगा, तो गिल को के साथ अगर ये परसिस्ट भी करते हैं तो गिल का भी फॉर्म कोई आपको कॉन्फिडेंस दे नहीं रहा इस टाइम पे। टॉप ऑर्डर में चलो रन्स आ गए हैं, जायसवाल के आए हैं, रोहित शर्मा के भी मतलब 39 ऑट बनाए, उनका फॉर्म टेस्ट क्रिकेट में हाल फिलहाल में ठीक रहा है, तो आप वहां पर आपको कॉन्फिडेंस आता है। इसके अलावा श्रेयस अय्यर थोड़ा सा अभी भी डाइसी है मामला, पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे। नहीं आप ये बताओ ना, होंगे नहीं होंगे, वो कौन करेगा नहीं करेगा?
सौरभ कुमार का सवाल पूछा ना मैंने आपसे, आप ये थोड़ी पूछ रहा हूँ कि अटक गए आप। ये आप मेरी बात जब तक मैं बताता हूँ आप समझते हो नहीं कि मैं कहता क्यों चाहता हूँ। वो तो मैं हम समझ गए। चलो एक आप शब्द में कहना, आपको एक शब्द में आप मेरे से पूछोगे तो मैं कहूंगा कि नहीं खेलेंगे। आप कहना क्या चाह रहे हैं वो तो मैं समझ गया कि पाटीदार पहला गेम खेलेगा, अगर सरफराज होते तो वो पहला गेम खेलेगा, अय्यर करेगा नहीं करेगा नहीं पता, तो आपकी बैटिंग कमजोर है, नहीं खिलाओगे। वो तो मैं समझ गया, लेकिन भाई देखो आप एक बात बताऊं आपको कि इंग्लैंड जो है वो ये पिछला टेस्ट मैच आप मुझे बताएं, पहला टेस्ट मैच किस वजह से जीता? हालांकि दोनों ही था, उसमें बैटिंग भी था बॉलिंग भी था, लेकिन मेन क्या था? बॉलिंग की वजह से जीता ना, बॉलिंग की वजह से जीता, बॉलिंग की वजह से जीता ना। आप क्यों हारे? नहीं वैसे तो वो जीते हैं, ओली पोप की पारी तो नेक्स्ट लेवल अमेजिंग थी। मैंने पहले ही बोला ना कि भाई दोनों ही चीज थी। ओली पोप की बैटिंग भी आउटस्टैंडिंग थी, उसकी बैटिंग ने मैच बनाया, उनकी बॉलिंग ने तो पहली पारी में उनको मरवा दिया था, और बाद में स्पिनर्स ने काम करा दिया। अच्छा आपके लिए तो मैच आपकी बॉलिंग ने बनवाया था पहले। हाँ। पहली इनिंग्स में 246 ऑल आउट कर दिया, 246 ऑल आउट कर दिया था। बैटिंग तो एज यूजुअल आपकी बैटिंग से भरोसा रहता है कि वो तो एक ही इनिंग्स में बैटिंग करेंगे, लेकिन आप मैच हारे कैसे? आपकी बॉलिंग ने मैच हरवाया सेकंड इनिंग्स में। ओली पोप को जो आप आउट नहीं कर पाए, हमारे सारे बड़े बड़े धुरंधर स्पिनर्स जो है वो इतना टाइम ले लिया फोक्स को आउट करने में, हार्टली को आउट करने में, रेहान अहमद को आउट करने में। चलो पोप 100 बना गया, उसका मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे दुख इस बात का है कि ये आपके हार्टली और इन बच्चों को आप आउट नहीं कर पाए। फील्डिंग में तो आ रहा है, क्योंकि उसने तो चलो लीड काट दी 196, 231 तो बाद के सारे मिला के बना गए बॉस। अगर उनको आप जल्दी जल्दी आउट कर लेते तो ओली पोप भी इतना रन ना बना पाता, और आपने कैचिंग भी माशाल्लाह ही की थी, आपने दोनों कैचेज जो है वो छोड़े थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई हो सकता है आप बॉलिंग में भी, खैर वॉशिंगटन सुंदर भी है तो अच्छा ही नाम, एक्सपीरियंस नाम है, उसने टेस्ट मैचेस तो खेले ही हैं, और बाहर भी उसने विकेट लिए ऑस्ट्रेलिया में, और इंडिया में भी उसने विकेट जो है वो ली ही ली है। लेकिन क्योंकि 2 लेफ्ट आर्म, आप इतने सारे उनके राइटी प्लेयर्स हैं, और बीच में सिर्फ बेन स्टोक्स और बेन डकेट ही उनके लेफ्टी, और नीचे से तो हार्टली वगैरह आते हैं, तो इस वजह से आप हो सकता है कि वो एंगल एंड ऑल 2 लेफ्टी के लिए चले जाओ, लेकिन आपकी बैटिंग जो है वो कमजोर हो जाएगी। बैटिंग नहीं दे रही कॉन्फिडेंस।